तुम सुख की तलाश में हो। हर इंसान सुख की तलाश में है, लेकिन कभी ठहर कर सोचा है कि जिस सुख के पीछे तुम भाग रहे हो वह सचमुच सुख है या सिर्फ कुछ क्षणों का धोखा? देखो, यह वही है जैसे कोई नशा। शुरुआत में मीठा लगता है, लेकिन अंत में भीतर एक अजीब सा खालीपन छोड़ जाता है। जब तुम इसे करते हो तो लगता है कि सारी बेचैनी मिट गई, मन हल्का हो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद शरीर थक जाता है, आंखों की चमक खो जाती है और भीतर कहीं एक बोझ बैठ जाता है कि तुमने अपनी ही ऊर्जा को क्षणिक मजे के लिए बेच दिया। समझना कि यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह धीरे धीरे अपनी ही शक्ति का सौदा है। और यही सबसे खतरनाक है। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन यह धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा में उतरता है, तुम्हारे आत्मविश्वास में झलकने लगता है, तुम्हारे चलने, बोलने, देखने के ढंग में दिखाई देने लगता है। असल समस्या यह नहीं है कि यह शरीर को थका देता है, असली खतरा यह है कि यह तुम्हारे मन को गुलाम बना देता है। एक आदत, एक चक्र, उत्तेजना, सुख, थकान और फिर वही चाहत। तुम सोचते हो कि तुम इसे नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हें नियंत्रित करने लगता है। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक नोटिफिकेशन और तुम्हारा मन उसी पुराने रास्ते पर दौड़ पड़ता है। तुम चाहकर भी दूर नहीं रह पाते, क्योंकि तुम्हारे भीतर यह पैटर्न बन चुका है कि तनाव या अकेलेपन से बचने का सबसे आसान तरीका यही है। यह कोई असली आजादी नहीं, यह मानसिक कैद है। और कैद चाहे शरीर की हो या मन की, दोनों ही आत्मा को जकड़ देती है। यह सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के खालीपन का आईना है। जब तुम अकेले हो, बेचैन हो, भावनात्मक रूप से रिक्त हो, तब यह सामने आता है। यह उस कमी को भरने का सस्ता तरीका है, लेकिन कमी कभी भरती नहीं। तुम उसे बस कुछ पलों के लिए ढक देते हो, जैसे टूटी दीवार पर नया रंग। बाहर से सुंदर लगे, भीतर से वही दरारें बनी रहे। और यही कारण है कि यह आदत तुम्हें और खाली करती है, ताकि अगली बार तुम्हें और चाहो। यही अंतहीन चक्र है, और जब तक तुम इसे पहचान कर तोड़ोगे नहीं, यह तुम्हें थकाता रहेगा। याद रखो, ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसी से तुम सोचते हो, बोलते हो, रचते हो, प्रेम करते हो, सपने देखते हो। और यही ऊर्जा जब व्यर्थ जाती है तो सबसे तेज रिसाव वहीं होता है। तुम उस बीज को जो जीवन बना सकता है, कुछ क्षणों की चाह में नष्ट कर देते हो। यह वैसा है जैसे किसान अपने सबसे अच्छे बीज सड़क पर फेंक दे, सिर्फ इसलिए कि उसे पल भर हल्का महसूस करना है। जब यह ऊर्जा भीतर रहती है तो यह तुम्हें चुंबकीय बनाती है। आवाज में गहराई आती है, आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास, शरीर में ताकत। लेकिन जब यह व्यर्थ जाती है तो सब धीरे धीरे फीका पड़ता है। समस्या यह है कि लोग इसे गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। वे इसे पाप या गलती मानकर दबाने लगते हैं। दबाने से यह और गहराई में बैठती है। जितना दबाओगे उतनी ही प्रबल हो जाएगी। असली रास्ता रोकने में नहीं, समझने में है। जब तुम देख लेते हो कि यह सुख असली सुख नहीं है, बल्कि तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा है, तब मन स्वयं मुक्त होना चाहता है। यह समझ तुम्हें अपराधबोध से नहीं, जागरूकता से मिलेगी। और जागरूकता आते ही आदत का असर धीरे धीरे मिटने लगता है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। शुरुआत में तुम्हें लगता है यह बस एक आदत है, लेकिन समय के साथ तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारी चमक, तुम्हारी निडता कम हो रही है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी नजर, तुम्हारी आवाज, सब में थकान उतर आती है। और यह थकान सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। धीरे धीरे तुम खुद से नाराज होने लगते हो, और यह नाराजगी तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे फैसलों में झलकने लगती है। यह एक धीमा जहर है जो व्यक्तित्व को अंदर से घुलाता है। अगर सचमुच मजबूत बनना चाहते हो तो अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। यही ऊर्जा तुम्हें असली आत्मविश्वास देती है। यही तुम्हें भीड़ में अलग खड़ा करती है। जब यह भीतर रहती है तो तुम्हारे शब्दों में असर आता है, तुम्हारे फैसलों में दृढ़ता आती है, और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हें आत्मनियंत्रण का एहसास कराती है। और यही आत्मनियंत्रण असली ताकत है। वही ताकत जो तुम्हें किसी भी चुनौती के सामने अडिग रख सकती है। सोचो,
क्या कोई आदमी जो हर बार अपनी ऊर्जा खो देता है सच में जीवन के बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है? क्या वह अपने सपनों के पीछे उसी ताकत और जुनून से भाग सकता है? सच तो यह है कि जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी बड़ी चीज पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। यह सुख तुरंत हल्का करता है लेकिन लंबे समय के लक्ष्यों से दूर कर देता है। यह तुम्हें सुस्त, टालमटोल करने वाला बना देता है और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन उन्हीं छोटे छोटे सुखों में सिमट जाता है जबकि तुम कुछ महान कर सकते थे। मुक्ति का रास्ता है जागरूकता। खुद को दोष मत दो लेकिन खुद को अंधा भी मत बनाओ। हर बार जब इच्छा उठे उसे देखो, उसके पीछे कौन सा खालीपन है, कौन सी बेचैनी है, समझो और उस खालीपन को भरने के और तरीके खोजो। ध्यान, व्यायाम, सृजनात्मक कार्य, नई कला सीखना। जब यह ऊर्जा किसी सृजनात्मक कार्य में लगती है तो यह तुम्हें 10 गुना होकर लौटती है और यह सुख स्थायी होता है। यह तुम्हें थकाता नहीं, यह तुम्हें और बल देता है। अंत में खुद से प्रश्न करो, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक पल की चाहत मुझे हरा दे, या मैं इतना मजबूत हूं कि अपनी ऊर्जा को बचाकर अपने जीवन को ऊंचा बना सकूं? सच्चा सुख वही है जो तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करे। बाकी सब सुख नहीं, सिर्फ कैद है। और जब तुम यह भ्रम देख लोगे उस दिन समझोगे असली सुख बाहर नहीं है, असली सुख भीतर है। और वह सुख किसी आदत का गुलाम नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता का फल है।